16 दिसंबर को भला कौन भूल सकता है। ये एक ऐसी तारीख है जिसने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। आइए उसी तारीख, जैसा कि आज 16 दिसंबर है, उसी तारीख को एक क्रांति के रूप में एक बार दोबारा याद किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं जो दामिनी को एक तरीके से श्रद्धांजलि दे रही हैं। आइए उन्हीं से कुछ बातचीत करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए दामिनी केस को 2 साल हो चुका है, क्या लगता है कि तब से लेकर आज तक क्या महिलाएं खुद को सुरक्षित अब भी महसूस करती हैं? जी नहीं, सुरक्षित को बिल्कुल भी महसूस नहीं करती, बिकॉज इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, इतने सारे रेप केसेस बढ़ गए हैं। अगर हम 2012 से लेकर 2013 का डाटा देखें रेप केसेस का, तो उसमें 35.25% ग्रोथ हुई है रेप केसेस में। तो इस आंकड़े को देखते हुए सुरक्षित महसूस करना खुद में एक ही बेवकूफ़ी होगी। हमें चाहिए जो लॉज बने हैं उन्हें ही इम्प्लीमेंटेशन सही से की जाए। पुलिस रिफॉर्म हो, एफआईआर करवाने में इतनी मुश्किल ना हो विक्टिम को। एफआईआर हो गया, उसके बाद जुडिशरी हर एक केस में, लाइक जैसे जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, ना कि अकेला दामिनी का केस, जितने भी पेंडिंग केसेस पड़े हैं वो हर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। और जो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल तक होने चाहिए, क्योंकि आज भी 2 साल हो चुके हैं, दामिनी का केस सुप्रीम कोर्ट में है। दामिनी केस जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही है। उनके जो गुनहगार थे उन्हें तक फांसी नहीं मिल पाई है। क्या ये भी एक वजह रही है कि जो क्राइम तक थम नहीं पाया? जी बिल्कुल, यही एक वजह है जिस पर ये केस बढ़ता जा रहा है और जिस गुनहगारों को सज़ा नहीं मिल रही है, इसीलिए ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसीलिए लड़कियां बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। आज हम भी बाहर के हैं, जब हम दिल्ली में आने वाले थे तो हमारे मम्मी पापा भी यही सोचने लगे जो हम अपनी बेटी को बाहर भेजें या ना भेजें, वो सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। यही चिंता की वजह से ये रेप केस बढ़ रहा है। रेप केस की वजह से ये चिंता माँ बाप के दिलों में आती है, जिस वजह से ये बढ़ रहा है। और मुझे नहीं लगता 2 साल के अंदर इसमें कोई चेंजेस आए हैं। 2 साल के बीच में कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन जब दामिनी केस हुआ था उसके बाद से कई लॉज बने थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट आया था, कई सारी चीज़ें हुई थी, क्रांति आया था। क्या लगता है कि क्या इम्प्लीटेशन जो लॉज के तो नहीं हुए, क्या हम जैसे इंसान का भी कुछ दायित्व बनता है कि ताकि इस तरह के केसेस को रोका जा सके? जी हाँ, सबसे पहले हमें घर से करनी होगी। आप देखिए रेप केस जितने भी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो 70% रेप केस होते हैं, या तो आपका जानने वाला होता है या आपके घर का परिवार का कोई होता है। उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी सोच कैसी है। कहते हैं सोच बदलो दुनिया बदलेगी, ये एक बहुत बड़ा नारा है, ये सच है। और रही बात जुडिशरी की, जुडिशरी जो है हमारी एक कह सकते हैं उधार का थैला है, जो अभी तक हमारे ऊपर बोझ है। हम चाहते हैं कि इनके कानून के अंदर अमेंडमेंट हो। एक इंसान को रेप करने के बाद 7 साल की सज़ा देना, उसको 7 साल बाद मुक्त कर देना, मतलब उसको ये कह देना कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी गलती थी, तुम्हें इसकी सज़ा मिले। हम ये चाहते हैं कि इस केस के अंदर या किसी भी रेप केस के अंदर उसको फांसी ही दी जाए। फांसी के अलावा कोई ये चारा नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं 2 साल पहले ये रेप हुआ था, इतना बड़ा तरीके से इसके ऊपर हम लोगों ने आंदोलन किया, सब कुछ एक ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद सरकार किसी को सज़ा देती है तो उसके ऊपर हमारे पास जुडिशरी में इतने सारे एसेंट है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे जाइए, हाई कोर्ट पे जाइए, वो भी नहीं रहता तो आप राष्ट्रपति पे चले जाइए। लेकिन ऐसी सज़ाओं के लिए तो मैं चाहता हूँ कि इनके पास सिर्फ एक कोर्ट हो जहाँ पे इसकी एक तहकीकात हो, एक सीधा कुछ टीम हो जो इसको करे और सीधा इनको सज़ा दिया। तो यहाँ पे मौजूद लोगों का मानना है कि जिस तरीके से दामिनी केस के जो आरोपी हैं उन्हें अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की जाए, उन्हें ठोस सज़ा अभी तक नहीं मिल पाया, जो कि एक वजह मानी जा रही है बढ़ते हुए बलात्कार केसेस का। साथ ही साथ इन लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत हमारे अपने घरों से होना चाहिए, तभी जाकर हम महिलाएं जो है अपने इस मुल्क में, अपनी इस दुनिया में सेफ महसूस कर सकेगी। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन सुभाषिश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।